दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए या आप उनमें से अगर हैं तो आप ये ध्यान से देखना कि अगर आप में कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो उसको दूर करने के लिए और आप लाइफ खुशी से काट सकें। इसको हम जब कहते हैं एस्थीनिया, जब पर्सन का बदन हमेशा थका हुआ रहता है, खुश नहीं लगता और हम उसको मॉडर्न मेडिसिन में क्रोनिक फैटीग सिंड्रोम कहकर सारी इन्वेस्टिगेशन करके जब वो नॉर्मल आती हैं तो उसको हम कोई बी कॉम्प्लेक्स, कोई मैग्नीशियम, कोई इस तरह का टॉनिक दे देते हैं। लेकिन अगर आप उसके माइंड का इलाज करें तो भी बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा था, यानी कि बेसिक टॉपिक है, अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है लाइफ में और आप उतने खुश नहीं हैं, तो आप क्या करें? आप सबसे पहले तो ये करें कि उन लोगों की कंपनी अवॉइड करें जो नेगेटिव बातें करते हैं। आप उन लोगों के साथ बैठें जो पॉजिटिव हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कई लोग हैं जो कि हर अच्छी बात में नेगेटिव बात ढूंढने की करते हैं और कई लोग हैं जो नेगेटिव की बात ही नहीं करते और ऐसी पॉजिटिव बात करते हैं कि आप खुश हों और पार्क में चलते हुए हा हा करते हैं और अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलें। जैसे ही कोई नेगेटिव बात दिमाग में आए तो कोई पॉजिटिव बात सोचनी शुरू कर दीजिए। उसमें सबसे बढ़िया तो शायर होते हैं। बात करते मुझे याद आया, गालिब का एक शेर था, कब तक खाइएगा इस निगाहे फरेब का गिला, क्यों ना कोई अफसाना गढ़कर बरगुमा हो जाए हम। यानी कि किसी के धोखे का, आंखों के फरेब का क्या शिकवा करना, क्यों नहीं कोई अफसाना गढ़कर हम खुश हो जाएं। तो डे ड्रीमिंग बुरी नहीं होती। अगर आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आ रही हो तो कोई डे ड्रीम करके कुछ ऐसी पॉजिटिव बात सोचो जो आपको खुशी देती हो, चाहे वो फैंटेसी हो। तो उससे आपके बॉडी में वो वाले केमिकल रिलीज होंगे जो आपको खुशी देंगे। फिर आपका जो थॉट्स हैं उनको लिखिए। आप एक कागज बनाइए, एक डायरी लिखिए लीजिए, उसमें 1 2 3 4 करके सारे पॉइंट लिखिए। और आपका मन बहुत परेशान हो तो डायरी लिखना बहुत अच्छा काम आ सकता है। फिर आप बैठकर अपने आप से बात करो कि इतनी चिंता करनी क्या आपको ठीक है। जब दिमाग में चिंता आती है, गुस्सा आता है, जब आपको डर आता है या आपको कोई अपराध का बोध होता है कि आपने कुछ गलत किया या कोई ऐसी बात दिमाग में आने लगती है जो आपको दुखी करेंगी, तो एक बार के लिए रुको और उस थॉट प्रोसेस को कहो कि अब मैं वो नहीं हूँ, अब मुझे अपने विचार और भावनाओं को बदलना आ गया है और अब मैं ये बात नहीं करूँगा और कोई पॉजिटिव बात सोचने दो। यानी कि टॉक टू योरसेल्फ। फिर आप अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को किसी क्रिएटिविटी में बिजी रखो। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैंने पहले पढ़ा, लिखा, याद किया और आपसे बताया। तो मेरे जो पिछले 2-3 घंटे कटे बहुत ही खूबसूरत थे और मेरे को और दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया। मुझे आया कि आप ये मेरा वीडियो देखेंगे, इनमें से अगर 100 में से 1 को भी पसंद आया, अगर उसकी लाइफ बदली तो मैंने कोई सेवा की, कोई किसी के लिए अच्छा किया। ये नेगेटिव थॉट्स हैं उनको मन से हटाने के लिए बिजी रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आपके काम हैं, जैसे आपको कोई बैंक का काम है, कोई घर का काम है, कोई आपके परिवार में बेटे ने, बहू ने, आपकी वाइफ ने, आप खुद अगर लेडी हैं तो आपके हस्बैंड ने कोई काम दे रखा है, तो आप उस काम को पूरा करें। फिर जाके अपने टेंशन की बातें सोचें, तब तक नहीं सोचें। मन के भटकाव को रोकने के लिए जो बचे हुए काम हैं उनको करें। फिर आप नेचर के साथ टाइम बिताएं। नेचर बहुत ही खूबसूरत है। आप जाएं, एक गहरी सांस लें, एक हरियाली में जाके, जैसे हरी घास के ऊपर जाके बैठें और मन को शांत करने के लिए, प्योर करने के लिए नेचर में बैठने से बेटर कोई इलाज नहीं है। एक बार मैं शिमला गया था, एक आर्मी मैन थे वहाँ पर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि आप बिल्कुल अकेले हैं, ये क्या करते हैं? कहते उन्होंने कि जो जवाब दिया मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, आई हैव दीज़ ट्रीज़ विद मी, आई टॉक टू द ट्रीज़, आई एन्जॉय सिटिंग हियर। तो आप नेचर में जाकर अपने पेड़ पौधों को दोस्त बनाएं और उनके साथ आपकी सोच बेटर और पॉजिटिव होती जाएगी। फिर आप सत्संग करें। अच्छी संगति और सत्संग में रहने का महत्व बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लोगों में रहेंगे, पॉजिटिव बातों में रहेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे तो आपको आनंद आएगा। फिर आप सुमिरन करें और भजन करें। सुमिरन और भजन के माध्यम से मन को शांति मिलती है और एक प्योरिटी आती है। अपने आप को शांत करने का प्रयास करें। अगर आपको बहुत बेचैनी हो रही हो तो चेहरे पर पानी के छींटे मारें, अकेले मत बैठें। घर के पास कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो, वहाँ चले जाएं। गुरुद्वारों में जो शांति मिलती है और जो पाठ चल रहा होता है वहाँ बैठकर भगवान का नाम लें, प्रभु मैं तेरा, ये विचार करें, आपके दिमाग में टेंशन दूर होते जाएंगे।
और मन में जब भी नेगेटिव विचार आए, मैं दोबारा बोल दूँ, उनको दबाने की कोशिश करो। अगर वो नहीं दबते तो उनको आने दो, उन्हें एक्सेप्ट करो, फिर उनको पॉजिटिव विचारों में बदलो। मैंने एक बार एक दीपक चोपड़ा, मेरे बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, उनकी एक किताब है सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, जिस नाम उन्होंने लिया होगा स्टीवन कोवी की सेवन लॉज ऑफ सक्सेसफुल पीपल से, सेवन स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। उसमें एक लॉ ये है कि आप पूरा दिन शांत रहें, कुछ ना बोलें, और अपने दिमाग में जो विचार आते हैं उनको आने दें, जितनी तेजी से आते हैं आने दें, और बाद में आप नोट करेंगे कि वो सारे विचार क्योटिक होके बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जैसे समुद्र की सतह होती है, और आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। कुछ और तरीके जो आप कर सकते हैं, जैसे ही आपको नेगेटिव विचार आए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसको आने दो, एक्सेप्ट करो उसको। और दूसरा, आप खुद ही इंटेंशनली कोई पॉजिटिव थॉट को लाओ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अपने आप को बिजी रखो, और ऐसे में आप वॉक करो। वॉक इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो आपको डिप्रेशन को दूर करेगी और आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज कराएगी। वॉकिंग इज द वन जो आपकी सारी बॉडी के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। आप स्विमिंग पूल तो होगा नहीं, आप जा नहीं सकते, आप किसी भी पार्क में जाके चलते जाएं आधा घंटा 1 घंटा, जब तक आपको मानसिक पूरी शांति नहीं हो जाती। और ऐसे में एक और तरीका होता है कि आपका कोई दोस्त साथ हो, जिससे आप अपने आइडियाज एक्सचेंज करते रहें। उससे आपको सोशल कंपनी भी हो जाएगी, आपका दिल का दर्द भी बढ़ जाएगा, और आपकी वॉक से डाइजेशन तो ठीक होगा ही, जो एंडोर्फिन रिलीज होंगे उससे आपका एंडोथेलियल डिसफंक्शन दूर हो जाएगा। फिर आप योगा कर सकते हैं, और आप नेगेटिव थॉट्स को, और मेरे ख्याल से और क्या कर सकते हैं, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप अपने आप से प्यार करिए। आप सोचिए कि दुनिया में आप अकेले हैं जो इस तरह की थॉट प्रोसेस और ये रखते हैं, और आपसे बेटर कोई नहीं है। मैंने एक बार लिखा था, यहाँ पर हर एक की अपनी जिंदगी है, अपना सफर है, फिर भी दूसरे के काफिले पे सबकी नजर है। हर एक की अपनी जिंदगी है, अपना सफर है, फिर भी दूसरे के काफिले पे सबकी नजर है। जो आपकी डेस्टिनी है वो आपकी है। जो आपके साथ रहने वाला सबसे ज्यादा सक्सेसफुल आदमी को आपको लगता है, अंदर से क्या पता वो कितना परेशान हो। लेकिन इससे भी अगर आपको डिप्रेशन दूर नहीं होता, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूरे दिल की बात बताएं। क्योंकि अगर इन सब तरीकों से भी आपको आराम नहीं आता, तो आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन बहुत हेल्प कर सकती हैं। और अब साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि जादू सा असर आता है। तो आप अपने लिए एक अच्छा साइकियाट्रिस्ट चुनें जो आपके साथ एम्पैथी रखता हो और आपको ढंग से देखे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट से कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।